Hare Krishna. We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9. We have completed till verse number 8. We'll start from verse number 9. तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवेत्. ट्रांसलेशन एंड purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Bhishmadev, who was the best amongst the eight Vasus, received and welcomed all the great and powerful rishis who were assembled there, for he knew perfectly all the religious principles according to time and place. Purport. Expert religionists know perfectly well how to adjust religious principles in terms of time and place. All the great acharyas or religious preachers or reformers of the world executed their mission by adjustment of religious principles in terms of time and place. There are different climates and situations in different parts of the world. And if one has to discharge his duties to preach the message of the Lord, he must be expert in adjusting things in terms of the time and place. Bhishmadev was one of the 12 great authorities in preaching this cult of devotional service, and therefore he could receive and welcome all the powerful sages assembled there at his deathbed from all parts of the universe. He was certainly unable at that time to welcome and receive them physically because he was neither at his home nor in a normal healthy condition, but he was quite fit by the activities of his sound mind, and therefore he could utter sweet words with hearty expressions, and all of them were well received. One can perform one's duty by physical work, by mind and words, and by words, and he knew well how to utilize them in the proper place, and therefore there was no difficulty for him to receive them, although physically unfit. तो क्योंकि जैसे हमारे शास्त्रों का नियम है, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे नियम दिए गए हैं। और जैसे एक नियम है कि जब आपके घर में कोई अतिथि आते हैं तो उनका स्वागत आपको करना चाहिए, और पूर्ण मन से करना चाहिए। उनको आसन प्रदान करना चाहिए, उसके बाद उनको पानी देना चाहिए, उसके बाद उनको भोजन ऑफर करना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी नियम बताए गए हैं। लेकिन शास्त्रों के नियम सभी परिस्थितियों में फॉलो कर पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन टाइम एंड प्लेस, देश काल विभागवित। तो जब देश और काल परिस्थिति जब ठीक ना हो तो उस समय शास्त्रों के नियम को थोड़ा सा मोड़ कर भी उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो इंटैक्ट है। देर आर टू थिंग्स, एक है वर्ड ऑफ द लॉ, एक है स्पिरिट ऑफ द लॉ। तो लॉ का जो शब्द है क्या बोलता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि लॉ की भावना क्या है। लेकिन जहां पर लॉ की भावना मिल रही हो और परिस्थितियां अनुकूल हो, वहां पर लॉ के शब्दों का भी, उस नियम के शब्दों का भी उतना ही उपयोग होना चाहिए जितना उनकी भावना का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो हमें निश्चित रूप से उनको ये सभी उनका जो स्वागत सम्मान सभी करना चाहिए। पर आप बीमार हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं, उस परिस्थिति में क्या करना है? तो लॉ की जो जो हमारा नियम कहता है वो ये कहता है कि आपको सम्मान करना है। तो जब आपकी परिस्थिति खराब है तब आप स्वीट वर्ड्स के साथ उनका सम्मान कर सकते हैं, मधुर शब्द बोलकर उनको उनको एटलीस्ट आप बोल सकते हैं कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं अभी उठ नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरी स्थिति, शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन आप आए, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए, बैठिए, ठीक है। और अगर कुछ नहीं हो, ये भी कहा गया है कैसे बैठाना है। अगर उनको प्रॉपर आसन देना चाहिए, प्रॉपर आसन नहीं तो कम से कम कुशा कुशा का आसन देना चाहिए। तो शास्त्रों में बहुत सारे नियम, बट हमारे आचार्य भी इसी प्रकार से प्रीचिंग, जैसे अ, हमारे शास्त्रों में पूजा के लिए बहुत सारे नियम दिए हैं। भगवान की अर्चना पूजा करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, इतने नियम दिए गए हैं कि अगर आप वो सभी नियम पालन करने जाएंगे तो हो सकता है कि आप बाथरूम से भी बाहर ना निकल पाए, क्योंकि हर चीज के लिए आपको हाथ धोना है। अभी हम इतने कार्य करते हैं क्योंकि इस समय की देशकाल परिस्थिति भिन्न है पहले की वैदिक काल की देशकाल परिस्थिति के अनुसार। तो कभी कभी लोग प्रश्न करने लगते हैं, जो पूरे जो रूढ़िवादी हैं, जो कहते हैं कि नहीं नहीं, प्रॉपर शास्त्र ही फॉलो होना चाहिए। तो उनके लिए यह श्लोक जो है वह सही उत्तर है कि जब देश काल परिस्थिति
ठीक नहीं होती, तो हमारे आचार्य अपने उस जो जो हमारा मिशन है वो इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मिशन? लोगों को भक्ति में आगे लेकर आना। तो भक्ति में आगे लेके आने के लिए उनको, उनके लिए जो भी आवश्यक है वो करेंगे, जैसे शिल प्रभुपाद ने किया। शिल प्रभुपाद ने देखा, वेस्टर्न कंट्री में प्रीचिंग करने गए और प्रभुपाद ने देखा कि ये तो बिल्कुल ही असभ्य है, वहां कोई कोई संस्कृति ही नहीं है। तो प्रभुपाद ने उनको उतना दिया जितना वो डाइजेस्ट कर पाते, उस समय उतना दिया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने प्रगति की, तो प्रभुपाद ने उनको और भी नियम बताए कि क्या क्या फॉलो करने चाहिए। जैसे शिल प्रभुपाद ने जब पहली बार जगन्नाथ जी बनाने के लिए दिए थे, तो श्याम सुंदर प्रभु अपने बताते हैं कि वो जब प्रभुपाद एक दिन अचानक देखने आ गए, तो उन्होंने देखा जगन्नाथ जी कार्व कर रहे हैं और जगन्नाथ जी के ऊपर, सिर के ऊपर उन्होंने सिगरेट रखी हुई है। तो श्याम सुंदर प्रभु सिगरेट पीते हुए जगन्नाथ जी कार्व कर रहे थे उस समय। तो जब प्रभुपाद ने देखा, अच्छे से बातचीत की, उसके बाद प्रभुपाद बाहर निकल गए। बाहर निकलते हुए प्रभुपाद ने केवल इतना कहा कि वाई डू यू वॉन्ट टू अलाउ दिस स्मॉल स्टिक टू कम इन बिटवीन यू एंड द लॉर्ड। और जैसे ही प्रभुपाद ने कहा, उसी दिन श्याम सुंदर प्रभु समझ गए, उसी दिन उन्होंने उसका त्याग कर दिया। तो प्रभुपाद जैसे जो संत है, उन्होंने कितना अलाउ किया। प्रभुपाद जब इनके घर में रहते थे, अग्रवाल जी के घर में गए थे, शैली अग्रवाल के घर में, तो जहां वो अपना प्रसाद बनाने के लिए जो आलू वगैरह रखते थे, उसी में मीट रखा रहता था। एंड प्रभुपाद ने उसको टॉलरेट किया। अदरवाइज आप देखेंगे कि जो हम तो उस जगह खाना नहीं चाहते हैं जहां जिस जिस गैस में नॉनवेज भी पका हो, उस गैस में भी हम कोशिश करते हैं कि वहां पर भी बिल्कुल ना खाया जाए। तो प्रभुपाद ने इस प्रकार से टॉलरेट, तो देश काल विभावित आचार्य उसी प्रकार से नियमों को चेंज, थोड़ा सा बेंड करके लेके जाते हैं, ताकि जो हमारा वास्तविक भावना है, जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है कि हम भगवान के नाम का प्रचार कर सके, लोगों को भक्त बना सकें, वो पूर्ण हो सके। तो इसलिए थोड़ा सा नियमों को कभी कभी बेंड करते हैं, वो हमारे आचार्य करते हैं। अब हम लोग कितना कर सकते हैं? अगर हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं तो हम कितना कर सकते हैं? हमें बात करना चाहिए अपने अपने सीनियर से, सुपीरियर से, और डिसाइड करना चाहिए कि मैं कैसे करूं। जैसे हम लोग कभी जाते हैं अपने ऑफिशियल टूर पे, ऑफिस के काम से जाते हैं, मजबूरी है, जाना पड़ता है। अभी आप वहां पर जाके, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ भी खाने को, बिना प्याज लहसुन का कुछ भी खाने को नहीं मिलता है, तब क्या करना है? तो उस समय काम चलाते हैं हम लोग, अपने डिस्कशन करते हैं। कई बार भक्त एक दूसरे से बात करते हैं कि प्रभु जी आप कैसे करते हैं, आप ऑफिस के टूर पे जाते हैं तो कैसे मैनेज करते हैं? तो पहले जैसे मुझसे भक्त ने पूछा, मैंने बताया प्रभु जी मैं पहले से ढूंढ लेता हूँ, अगर वहां पर कोई इस्कॉन का कोई सेंटर है तो वहां से प्रसादम अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। अगर वैसा भी नहीं है तो फिर वहां पर कोई अगर वेज रेस्टोरेंट, जैन रेस्टोरेंट कुछ मिल जाता है तो फिर वहां से कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत ले सकूं। अगर कुछ भी नहीं हो पाता है तो जहां पर कंपनी ने रोका है उस जगह पर फ्रूट्स, और अगर कहीं से आसपास से वेज रेस्टोरेंट तो आपको मिल ही जाएंगे, राइस और कर्ड आप ले सकते हैं कहीं वेज रेस्टोरेंट से। तो इस प्रकार से अलग अलग परिस्थिति के अनुसार डिवोटीज आपस में बातचीत करते हैं, अपने अपने हार्ट को शेयर करते हैं। अभी कुछ डिवोटीज का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो सकता है। कोई कह सकता है कि मैं जो है पूरा भूखा रहता हूँ, 3 दिन 4 दिन भूखा रहता हूँ, केवल फल खाता हूँ, केवल ये करता हूँ। अब हर कोई ऐसे संभव नहीं हो सकता हर किसी के लिए। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पिरिट, कि हम किस भावना से कर रहे हैं। तो इसलिए डिवोटीज को आपस में बातचीत, स्पेशली आप जब अपने अपने शिक्षा गुरु से बात करेंगे ना, तो शिक्षा गुरु आपको सही सलाह देंगे आपकी परिस्थिति को देखते हुए। और आप कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो भी आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। तो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रैक्टिकली सी दिस श्लोका इन अवर लाइफ। जैसे कि भीष्म देव ने, क्योंकि वो फिजिकली उठ नहीं सकते, तो उन्होंने स्वीट वर्ड्स के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ उन्होंने सबका स्वागत किया। सो दिस इज दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आचार्याज, हाउ आचार्याज एडजस्ट एज पर टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। सो वी कैन ऑल्सो फॉलो अकॉर्डिंगली। यस। हरे कृष्ण। कृष्णं च तत्प्रभवज्ञ आशितं जगत् ईश्वरं हृदिस्थं पूजयन्ते आशा मायापतो vigraham. Translation: Lord Krishna is situated in the everyone's heart, yet he manifests his transcendental form by
his internal potency. This very this very Lord was sitting before Vishnudev, and since Vishnudev knew of his glories, he worshipped him duly. Purport. The Lord's omnipotence is displayed by his simultaneous presence in every place. He is present always in his eternal abode, Golak Vrindavan, and still he is present in everyone's heart and even within every individual atoms. When he manifested his eternal transcendental form in material world, he does so by his internal potency. The external potency or the material energy has nothing to do with his eternal form. All these truths were known to Sri Bhishmadev, who worshipped him accordingly. Hare Krishna. तो यहाँ पर भगवान के लिए भी, क्योंकि भगवान स्वयं उपस्थित है एंड भीष्म पितामह भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उन्होंने भगवान की, आप भगवान के सामने लेटे नहीं रह सकते, लेकिन भीष्म पितामह तो उठ नहीं सकते थे। तो भीष्म पितामह ने भगवान को शब्दों के साथ, वर्ड्स के साथ, भावना के साथ, अपने मन से उन्होंने एक्सप्रेस किया अपनी फीलिंग को, उनकी उसी अनुसार पूजा की, वर्शिप किया भगवान को। तो भगवान सबके हृदय में विद्यमान है, फिर भी वो यहाँ पर प्रकट रूप में भी भीष्मदेव के सामने थे। तो क्योंकि भीष्मदेव वास्तविक रूप में जानते थे कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कृष्ण, तो इसलिए उन्होंने प्रॉपरली उनकी पूजा की। आगे आएगा। यस। हु वांट्स टू रीड? मैं पढ़ रहा हूँ प्रभु। पाण्डुपुत्रान् उपासेनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागश्रैर अन्धीभूतेन चक्षुषा। The sons of Maharaj Pandu were sitting silently nearby, overtaken with affection for their dying grandfather. Seeing this, Bhishmadeva congratulated them with feeling. There were tears of ecstasy in his eyes, for he was overwhelmed by love and affection. Purport. When Maharaj Pandu died, his sons were all small children, and naturally they were brought up under the affection of elderly members of the royal family, specifically by Bhishmadev. Later on, when the Pandavas were grown up, they were cheated by cunning Duryodhana and company. And Bhishmadev, although he knew that the Pandavas were innocent and were unnecessarily put into trouble, could not take the side of the Pandavas for political reasons. At the last stage of his life, when Bhishmadev saw his most exalted grandson, headed by Maharaj Yudhishthir, sitting regently at his side, the great warrior grandfather could not check his loving tears, which were automatically flowing from his eyes. He remembered the great tribulation suffered by his most pious grandsons. Certainly, he was the most satisfied man because of Yudhishthir's being enthroned in place of Duryodhana, and thus he began to congratulate him. तो हम जब पहले पढ़ रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि दुर्योधन तो अच्छा राजा था, अच्छे रूप से शासन चला रहा था, पॉलिटिक्स अच्छी करता था लोगों को अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करता था। तो मैंने क्या किया, मैं उससे राज्य प्राप्त करके, वो प्राप्त करने के लिए मैंने लाखों लोगों की, करोड़ लोगों को, लाखों लोगों को मरने दिया। तो ऐसा युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे। लेकिन यहाँ जब आए तो देखते हैं कि भीष्मदेव क्या सोच रहे हैं। भीष्मदेव देख रहे हैं कि जो उनके पोते जो पोते हैं, ये सभी
पांडव उनको बहुत प्रिय थे। बचपन में ही उनके पिता उनसे छीन लिए गए, माता के साथ वो आ गए थे, और वहां पर जिस प्रकार से उनको प्रेम मिलना चाहिए था अपने भाइयों से, वैसा प्रेम उनको नहीं मिला, उल्टा उनको शत्रुता मिली। भीष्म देव उनको बहुत प्रेम करते थे। भीष्म देव उनके क्योंकि उनको पता था कि ये साधारण नहीं है, ये सभी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए भीष्म देव और भी ज्यादा प्रेम करते थे। और इसीलिए भगवान जब जब इनको परेशान करते थे ये दुर्योधन और उनके भाई और शकुनी, तो उनको बहुत कष्ट होता था। लेकिन क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की प्रतिज्ञा ली हुई थी, इसलिए वो कुछ कर नहीं सके, और अनेक अनेक अन्याय जो पांडवों के साथ हुए वो बस देखते रहे और सहन करते रहे। लेकिन उनके मन में हमेशा ये इच्छा बनी रही कि कैसे भी करके युधिष्ठिर राजा बन जाए। तो वो भगवान से मन में प्रार्थना करते थे कि इनको आप विजयी बनाइएगा। उन्हें पता था विजयी वही बनेंगे क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इसलिए जब वो मरे भी, तो भी वो बहुत प्रसन्न थे। हालांकि देखा जाए एक तरीके से अर्जुन ने ही उनको मारा, जो अर्जुन उनको बहुत प्रिय था। तो ऐसी स्थिति में भी भीष्मदेव इसीलिए रो रहे हैं कि भगवान के इन भक्तों ने कितना कष्ट उठाया है। एंड ही वांटेड टू सी देम किंग, एंड टुडे ही वाज सीइंग देम किंग। वो देख रहे थे कि हाँ, मेरी इच्छा भी भगवान ने पूरी कर दी है। उन्होंने इनको भगवान इन सभी को बना दिया है, राजा बना दिया, जिससे महाराज राजा बन गए हैं। तो भगवान के भक्तों के जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, भगवान एक तो उनके इनको ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, पूरे विश्व के सामने दिखाना चाहते हैं कि ये कितने महान हैं, कि इतनी परिस्थिति खराब होने पर भी उन्होंने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो भगवान का शुद्ध भक्त हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो शुद्ध भक्त थे। हमारे जीवन में कुछ समस्या आती है, हम तुरंत सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो डेली 16 माला जप करता हूं, मैं तो भगवान कृष्ण का भक्त हो गया हूं। लेकिन हमारे मन में भौतिक इच्छाएं भी उतनी ज्यादा हैं जितनी हमारे मतलब उससे कहीं कहीं ज्यादा है जितनी हमारे मन में थोड़ी बहुत भक्ति है। तो वास्तव में हमारे द्वारा ये सोचना कि मैं जो है, अब कोई कोई कभी कभी डिवोटी कहते, प्रभु जी मैं युधिष्ठिर महाराज तो नहीं बन सकता, मैं तो इतना शुद्ध भक्त नहीं बन सकता इतना जल्दी, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपेक्ट, बट दीज आर द एग्जाम्पल्स वी हैव टू सी। ये उदाहरण है, इनसे हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए। वी शुड गेट इंस्पायर्ड दैट पांडवों ने कितना कष्ट था, बट स्टिल देवर always faithful to Krishna. They were always faithful to Krishna, always taking shelter under the lotus feet of Krishna. They never deviated from this, even if they made mistakes and Krishna chastised them. युधिष्ठिर महाराज ने गलती की, द्रौपदी को उन्होंने गैम्बलिंग मैच में लगा दिया, और उसके बाद भगवान कृष्ण ने उनको बहुत डांटा कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, और तुम मुझसे सब कुछ पूछ के करने जाते हो, और जब तुम्हें बुलाया गया था जुआ खेलने के लिए तब तुमने मुझसे नहीं पूछा। तो भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त ने गलती की और उन्होंने डांट खाई, उसमें वो अकड़े नहीं कि हाँ हाँ हर चीज आपसे ही पूछ के करूंगा क्या, वो ऐसे नहीं अकड़े, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वो जानते हैं कि गलती हुई है, भगवान को सुधारेंगे, भगवान इसको सुधारेंगे। ठीक है। तो we have to understand this, how, like, actually as devotees we should conduct our life, how as devotees we should have our consciousness, how we should think, like Yudhishthir Maharaj, like other Pandavas, how we should develop this consciousness, our emotions, how we should approach Krishna. We should not approach Krishna in an immature way. That's why the gyan is required in Guru Parampara. When we have difficulties in life, we should remember these examples. When we have any problems in life, we should remember how other devotees have tolerated. If you think these examples are very high example, then at least see other superiors who are close by you, how they have actually tolerated these situations in their lives. दे आर वेरी क्लोज टू अस, उनसे हम डायरेक्टली पूछ सकते हैं, प्रभु जी ऐसा हुआ, आपकी बेइज्जती हुई मान लीजिए कहीं, तो आपने कैसे टॉलरेट किया, उसको क्या सोचा। तो डिवोटीज, जब सीनियर डिवोटी शेयर करते, तो वो हमारे लिए ज्यादा हो सकता है कि प्रैक्टिकल हो, क्योंकि जो ज्ञान है वो गुरु परंपरा में आ रहा है।
तो सभी हमारे जो सीनियर हैं, सुपीरियर, जो परंपरा में आ रहे हैं, दे विल शेयर एंड दे विल गिव यू मोर प्रैक्टिकल एडवाइस इफ यू थिंक कि स्क्रिप्चर्स आर नॉट दैट प्रैक्टिकल। कभी कभी हम सोच सकते हैं स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है तो वो टॉप मोस्ट एग्जाम्पल है भागवतम में, राइट, टॉप मोस्ट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन भगवान ने एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज के ऊपर भी योग माया पोटेंसी से उनको ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि वो भी गलती कर बैठे। तो हम देख सकते हैं इन या तो भागवतम के एग्जाम्पल हमें बहुत सीखने को मिलता है। अगर आप उन एग्जाम्पल्स को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने भक्ति को आराम से आप भक्ति का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो जब कोई भी परेशानी आती है तो इमीडिएटली हमारा माइंड कहाँ जाना चाहिए? हाउ अदर डिवोटीज इन सिचुएशन वुड हैव रिएक्टेड, और हाउ अदर डिवोटीज इन दिस सिचुएशन हैड रिएक्टेड इन देयर लाइव्स। We can think examples from Shrimad Bhagavatam. We can think examples from Acharyas. We can think examples from our direct superiors. We can ask our equals also or direct superiors also for their guidance in such situation. So we should not think any situation is this is material situation, I should not ask. All these things are material situation. For if you see getting the throne, royal throne, it's a material situation. अब उनको लेना था लेकिन फिर भी वो भगवान की एडवाइस लेते थे। तो भक्त के जीवन में कोई भी सिचुएशन मेटीरियल सिचुएशन नहीं है। भक्त के जीवन में प्रत्येक सिचुएशन एक आध्यात्मिक सिचुएशन है, आध्यात्मिक परिस्थिति है। आपके जीवन की हर परिस्थिति आध्यात्मिक है। आपको यही सोचना चाहिए। छोटी से छोटी चीज भी अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो हमें पूछना चाहिए। अब ये है कि इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिशन रखना है। अभी हर चीज लेके आप नहीं जा सकते अपने सुपीरियर के पास, राइट। हर चीज, जो चीज छोटी मोटी जो आप कर सकते हैं वो आप करिए। जिसमें आपको लगता है डिलेमा, धर्म संकट जहां पर लगता है, वो धर्म संकट संकट के निवारण के लिए आप अपने सुपीरियर के पास है। तो वी लर्न दीज लेसन्स फ्रॉम हियर। तो हियर भीष्म पितामह इज एक्चुअली वेरी हैप्पी, इन इन एक्सटेसी ही इज क्राइंग। आनंद की अवस्था है उनकी और उसमें अश्रु है, खुशी के आंसू निकल रहे हैं। एंड ही लव्स देम सो मच। तो उतना प्रेम है उनके मन में, और उनको जो वो चाहते थे जीवन भर के यही राजा बने, वो आज हो गया। भगवान भी उनके सामने खड़े हैं और वो भी कनेक्ट कर पा रहे कैसे भगवान ने कितना बड़ा चमत्कार कर दिया। 18 अक्षौहिणी सेना को पूरा समाप्त करके उन्होंने 5 लोगों को राजा बना, मतलब 5 लोगों को जिता दिया, इन पांचों पांडवों। सो दिस, जब जब भक्त इस प्रकार से देखता है ना, उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ जाता है, श्रद्धा और बढ़ जाती है। Right? So we can learn so much from Bhagavatam. That's why every day we should read Bhagavatam. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। प्रभु जी बाकी भक्त तो सब कहाँ अब ज्वाइन नहीं कर रहे, बहुत बहुत ज्वाइन कर रहे थे पहले। बाकी भक्त कौन कौन है? शायद 7-8 जन ज्वाइन कर रहे थे, मुझे इतना याद नहीं। अभी आज प्रतीक द्विवेदी प्रभु नहीं है। बाकी डिवोटीज तो ठीक है, सबके थोड़ा बहुत बिजी चल रहे हैं इस वजह से, ठीक है। ठीक है प्रभु। प्रभु जी श्याम पर नारायण प्रभु जी कहाँ पे हैं आजकल? अच्छा, श्याम नारायण प्रभु का एक्चुअली बच्चा हुआ है, बेटा हुआ है। सो अच्छा। अभी बेटा तो बहुत ही छोटा है, तो उनको देर रात तक उनका टाइम वो जो है डिस्टर्ब हो गया है। कभी देर रात को उठ जाता है बच्चा, कभी उनको जगना पड़ता है, तो इसलिए मॉर्निंग उनका मैनेज नहीं हो पा रहा है। एंड जैसे ही होगा, थोड़ा बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, देन ही विल स्टार्ट। एंड बाकी डिवोटीज एक आए थे, कुछ अभिषेक जैना प्रभु आए थे, तो अभी वो भागवतम बेसिक्स क्लास कर रहे हैं। तो प्रतीक प्रभु तो आते, 6 लोग तो आते ही हैं। एटलीस्ट हम 6 लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, सो दैट ये कंटिन्यूटी आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, प्रतिदिन हम जो भागवतम पढ़ रहे हैं? प्रभु जी इट इज अच्छा अच्छा बहुत लग रहा बढ़िया लग है। रहा है प्रभु जी, बहुत बढ़िया, एक कॉन्टिन्यूटी बन गया प्रभु जी। बहुत ही श्रीनिताई प्रभु का बहुत ही बढ़िया गाइडेंस। यस। का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंटरेस्ट होता है प्रभु जी, जो पढ़ाने के बाद जो थोड़ा क्या है कि एटलीस्ट ये तो अच्छा हुआ प्रभु जी, वो जो पहले रीडिंग करते थे वो इतना मतलब इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ भी डाउट रह जाता तो मन में, वो तो रह गया। यस, ठीक है प्रभु। यस प्रभु। अरविंद प्रभु प्रभु कुछ कह रहे थे? ये पेस ये पेस चलते रहना चाहिए प्रभु जी। डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए हम लोगों का एटलीस्ट, चाहे
इतने लोग भी हैं, हम लोग कम से कम इतने 6 लोग हैं या 5 लोग हैं, ये होते रहना चाहिए प्रभु जी। प्रभु जी एक मैं तो लाइन कहूँ, मैं तो एंटायर। मतलब मैं तो ऐसे प्रभु जी देखा जाए तो सैटरडे संडे के भी फेवर में हूँ, लेकिन आपका बिजी शेड्यूल रहता है, मुझे पता है। सैटरडे संडे थोड़ा मंदिर जाते हैं तो नहीं कर सकते। लेकिन वो सैटरडे संडे मेरे को खालीपन लगता है, अब जब मुझे लगने लगता है नहीं कि नहीं, अब सैटरडे तो संडे होता हम है। लोग वो, संडे भी हमारा क्लास रहता है। संडे प्रभु जी का क्लास रहती है। और सैटरडे हम लोग मंदिर जाते हैं। तो सैटरडे जो लोग यहाँ हैं कोशिश कर सकते हैं, अगर चलना चाहे मंगल आरती चल सकते हैं वहाँ पे, चैंटिंग करके प्रभु जी के पास चैंटिंग करेंगे। एंड फिर भागवतम अटेंड करके आएंगे, अगर थोड़ा सा टाइम आप लोगों के पास हो, जिसके भी पास हो। मतलब दिस इज नॉट फोर्स, आई एम नॉट सेइंग एनीवन, जहाँ भी जिसके पास टाइम हो। क्योंकि अगर आप थोड़ा रेस्ट करना चाहते, ठीक है, सैटरडे अगर छुट्टी है किसी की, तो हम लोगों की तो सैटरडे छुट्टी है तो हम तो जाते हैं। छुट्टी रहती है कभी कभी प्रभु जी, लेकिन बुक बैंक वाले बुला लेते हैं। हाँ, वो दिक्कत है। मैं भी हाँ, छुट्टी तो रहती है, बैंक में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। हम्म। वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल मतलब थोड़ा ये यस, हो गया है, डिफिकल्ट है। चलिए डिफिकल्ट है कोई नहीं। प्रभु। ठीक है। पांडवों से शिक्षा लेनी चाहिए हमें। ठीक। ओके प्रभु। असित प्रभु, यू वर सेइंग समथिंग। नो 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 प्रभु जी। ओके ओके, थैंक यू। हरि बोल, हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय।